हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने देखा था टू का प्रयोग सो दैट के स्थान पर, बहुत आसान सा। अब मैं एक मार्क के लिए महत्वपूर्ण और 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए एज सून एज के स्थान पर, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डैश डैश देन का प्रयोग पढ़ेंगे। देन का प्रयोग पढ़ेंगे बच्चों। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक मार्क के लिए आता ही है। 12वीं वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से किया जाता है इसका प्रयोग। यह एक एडवर्ब VERB एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के, क्लॉज ऑफ टाइम जिसमें हम क्लॉज पढ़ते हैं ना बच्चों, क्लॉज ऑफ टाइम के रूप में आता है, टाइम के रूप में आता है। इसका प्रयोग एक क्रिया के बाद दूसरी तुरंत होती है। जैसे अगर हिंदी में मैं बता दूं, बच्चे क्या कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे क्लास में, और जैसे ही शिक्षक आए, जैसे प्रवेश किया, बच्चे चुप हो गए। मतलब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, पहली क्रिया कौन सी होगी बच्चों, उसमें शिक्षक का आना और बच्चों का चुप होना, ये दो क्रिया उसमें होती है। अब हम नियम देखते हैं, इसका प्रयोग कैसा होता है। एज सून एज का प्रयोग, एज सून एज के नियम, रूल एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है इसको। सबसे सर्वप्रथम देखते हैं, सर्वप्रथम एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करें। क्या बताया बच्चों हमने, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करें। नंबर 2, नो सूनर का प्रयोग करने के पश्चात बच्चों यहाँ पर छात्र सहायक क्रिया को रखे। बच्चों आप जानते होंगे सहायक क्रिया क्या है, 24 सहायक क्रियाएं होती है, वो आप जानते होंगे। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये etc पूरे 24 सहायक क्रिया होती है। इनमें से अगर कोई सहायक क्रिया आती है तो हमें नो सूनर के पश्चात यहाँ पर रखना है। उसके पश्चात वाक्य के कर्ता को रखे। किसको रखना है बच्चों, कर्ता को, यानी सब्जेक्ट को रखना है। किसको रखना है बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट को हमको वहां पर रखना है। अब उसके पश्चात बच्चों दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें बच्चों, देन का। और देन का प्रयोग करने के पश्चात दूसरे वाक्य में कोई भी परिवर्तन ना करे। कोई भी परिवर्तन उसमें हमें करना नहीं है। अब ये तो हो गया लिखकर मैंने आपको नियम से बताया। अब हम स्ट्रक्चर से देखते हैं बच्चों कि कैसा करते हैं। स्ट्रक्चर मेरा ये बनेगा बच्चों। स्ट्रक्चर अगर आपने याद भी कर लिया और समझ लिया तो आप बिना नियम के भी इसको कर सकते हो। एज सून एज, उसके पश्चात बच्चों क्या आया हुआ है, हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब वाक्य में आएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा दे के दूसरा वाक्य यहाँ से शुरुआत हो गया बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब देखो बच्चों, इसमें एज सून एज के स्थान पर क्या करना है बच्चों, हमें नो सूनर का प्रयोग। किसका प्रयोग, नो सूनर।
नो सूनर का प्रयोग किया बच्चों। उसके बाद हमें इस हेल्पिंग वर्ब को रखना है, किसको, सहायक क्रिया को। जैसे हेल्पिंग वर्ब को रखा, उसके बाद सब्जेक्ट। आपने इंट्रोगेटिव वाक्य जो है वो पढ़ा होगा कभी, तो उसके अनुसार उसके जैसा ही करना है। प्लस उसके बाद सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ गया बच्चों, मेन वर्ब आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और दोनों वाक्यों को ध्यान से जोड़ना है। किससे जोड़ना है बच्चों, ध्यान से। परंतु दूसरे वाक्य में कोई भी परिवर्तन हमें करना है नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। मैं उदाहरण से बताता हूं, यहाँ पर एक उदाहरण देना चाह रहा हूं यहाँ पे। अब एज सुन एज प्लस, हाँ प्लस नहीं दिखूंगा, वाक्य उदाहरण दूंगा। एज सुन एज ही वॉज फ्री, ही वॉज फ्री, ही बिकेम कम। अब वाक्य में आपको कैसा आएगा बच्चों, यूज या रीराइट द सेंटेंस, ऐसा उदाहरण आपको आएगा। यूज नो सूनर डैश डैश देन का प्रयोग। तो हमें नो सूनर का प्रयोग करना है बच्चों। एज सुन एज के स्थान पर क्या किया बच्चों, नो सूनर, SOONER, नो सूनर किया। फिर इस वॉच को हमने क्या कर दिया, नो सूनर वॉच, फिर सब्जेक्ट को रखा हूं, नो सूनर वॉच ही फ्री। बाकी जैसा कि वैसे कोई परिवर्तन उसमें करना नहीं। कॉमा के स्थान पर हमें देना है देन का प्रयोग। दोनों वाक्य को जोड़ रहे हैं और बाकी दूसरे वाक्य में कोई भी चेंज हमें नहीं करना, ये बात ध्यान रखे। बिकेम कम। तो बच्चों ये आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा आपको। अब उस नियम की तरफ चलते बच्चों, जिस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आनी, ये तो सहायक क्रिया होगी। जो 24 सहायक क्रियाओं में से अगर किसी वाक्य में सहायक क्रिया आती है और नो सूनर का प्रयोग करना है, तो हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखना है। एक बात बच्चों ध्यान रखना, नो सूनर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, चाहे कोई भी है, उसके 50 सब्जेक्ट आता है। चलो अब नियम बता देखते हैं हम कि बिना सहायक क्रिया के आने पर क्या होता है। बिना सहायक क्रिया, अब बच्चों देखते हैं अपन तो देखा कि सहायक क्रिया वाले देखा, अब बिना सहायक क्रिया वाले वाक्य। अब बिना सहायक क्रिया वाले वाक्य से मतलब बच्चों ये एक बात ध्यान रखना, जो अपनी 24 सहायक क्रियाएं होती है ना, ईज, एम, आर, वॉज, वेयर। अगर आपको सहायक क्रिया के बारे में अगर समझना है तो मेरे पुराने वीडियो को आप देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन दबाइए, तो मुझे मेरे आपके नए नए वीडियो आपको मिलते जाएंगे और आपको समझ में आते जाएगा। तो ये जो सहायक क्रियाएं हैं, 24 सहायक क्रिया, इनमें से सहायक क्रिया कोई उसमें नहीं आती है, तब हमें क्या करना चाहिए। अब मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ। एज सुन एज के स्थान पर एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर डैश डैश देन का प्रयोग करते समय यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है और वाक्य की क्रिया पहले रूप में है, यानी प्रथम रूप में है, मतलब वर्तमान काल में है, वर्तमान रूप में, प्रथम रूप में है, तो सहायक क्रिया के रूप में डू सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। डू सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले डू सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हम कर रहे हैं बच्चों। किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? डू सहायक क्रिया का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब डू सहायक क्रिया का प्रयोग कैसे करते हैं, मैं स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ बच्चों। एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब बच्चों मैं समझाना चाहूँगा, यहाँ पे बच्चों वर्ब का पहला रूप दिया मैंने मेरे स्ट्रक्चर में। यहाँ कोई सहायक क्रिया दिख रही है आपको जैसे? नहीं है। यहाँ फिर हमें क्या करना है, इस एज सुन एज के स्थान पर हमें नो सूनर रख देना है पहले।
नो सुनर रख दिया मैंने, ये समझ में आ गया होगा कि नो सुनर रखा। अब मुझे क्या करना है, इस नो सुनर के बाद यहाँ सहायक क्रिया नहीं है, पर वर्ब का पहला रूप जब भी आता है तो उसके साथ ये याद कर लो बच्चों कि वर्ब का पहला रूप जहाँ पर आएगा उसके साथ सहायक क्रिया डू आती है, इसलिए मैं यहाँ पर डू लिखूंगा। नो सुनर प्लस डू प्लस और फिर सब्जेक्ट को जैसा कि वैसा और वर्ब का पहला रूप जैसा कि वैसा, ऑब्जेक्ट जैसा कि वैसा प्लस अदर वर्ड्स प्लस दोनों वाक्यों को इस कॉमा के स्थान पर ध्यान से जोड़ोगे और ध्यान के बाद दूसरे वाक्य में हमें कोई भी परिवर्तन करना नहीं है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बॉक्स में डाल दीजिए कि पुनः नहीं समझ में आया, मैं अपनी दूसरे रूप से भी आपको समझाना चाह सकता हूँ। अब मैं उदाहरण आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा बच्चों कैसे है। एज सुन एज वी कम देयर, we come there, THERE, we come there, comma, you should meet us, you should meet us, meet us। अब हमें इसमें नो सुनर का प्रयोग करना है, इस एज सुन एज के स्थान पर क्या करेंगे, नो सुनर का प्रयोग किया बच्चों, हो गया, समझ में आ गया। अब एक कम जो है ना क्रिया का पहला रूप है, यहाँ सहायक क्रिया है क्या बच्चों, नहीं, यहाँ क्रिया का पहला रूप है, मूल रूप है, वर्तमान काल है, इसलिए हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू का। डू के बाद हम सीधा यहाँ पर वी रखेंगे। एक बच्चों बात ध्यान रखो, अगर इस प्रकार की वाक्य रचना अपने को आना है तो हमें क्रियाओं के रूप का अध्ययन, गहन अध्ययन होना चाहिए। अगर जिसको क्रिया के रूप का ज्ञान है तो वो इस वाक्य रचना को आसानी से कर सकते हो। मेरे पहले वीडियो में वर्ब के बारे में मैंने बताया है, आप वहाँ जाके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाए कि क्रियाएं कैसी होती है, कितने रूपों में आती है। तो नो सुनर के बाद मैंने डू लिखा, फिर वी, फिर कम को जैसा कि वैसा। कम को मैंने जैसा कि वैसा क्यों रखा, क्योंकि नियम ही कहता है कि वर्ब का पहला रूप जैसा कि वैसा। फिर उसके बाद लिखा मैंने देयर और दोनों वाक्यों को मैंने ध्यान से जोड़ दिया और दूसरे वाक्य को छेड़ना भी नहीं है, जैसा कि वैसा ही वहां पर उस वाक्य को रखना है, आपका वाक्य बन चुका है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, नो एज सुन एज के स्थान पर नो सुनर का प्रयोग किया। अब उसके पश्चात बच्चों नया नियम है कि एज सुन एज के स्थान पर, एज सुन एज के स्थान पर नो सुनर डैश डैश देन का प्रयोग करते समय यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है और वाक्य की क्रिया पांचवें रूप में है। कौन से रूप में बच्चों, पांचवें रूप में, अर्थात क्रिया को यस या ईएस लगा हो तो सहायक क्रिया के रूप में डज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्रिया का यस या ईएस निकाल देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे यस या यस मतलब एक बात ध्यान रखो, अगर मैंने यहाँ वाक्य कम्स किया, देखो बच्चों ऊपर के वाक्य में मैंने क्रिया का पहला रूप आया था, ये क्रिया का पहला रूप हो गया। मैंने दूसरे वाक्य में बता रहा हूँ ये कम्स, मतलब ये क्रिया का पांचवा रूप हो गया बच्चों। कम्स यस लगाया ना इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिया का पांचवा रूप हो गया, मतलब यस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना में आता है यस या यस वाली क्रिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसके साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है बच्चों। किसका, कौन सा, डज सहायक क्रिया का। जैसे स्ट्रक्चर से मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर है बच्चों। अब हमें एज सुन एज के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, नो सुनर का प्रयोग कर दिया।
कर दिया हमने, प्लस वर्ब का 5वां रूप आया, इसलिए मैंने यहाँ पे बता भी दिया डज आएगा, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग किया। चूंकि हमने डज का प्रयोग कर लिया इसलिए क्रिया का यहाँ पर मूल रूप आएगा, यानी क्रिया का 5वां रूप हटकर क्रिया का पहला रूप आएगा। अर्थात यहाँ जैसे सब्जेक्ट, डज के बाद सब्जेक्ट लिखना है हमें, उसके पश्चात सीधा यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, क्रिया का पहला रूप आएगा, मतलब क्रिया का यस या यस निकल जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और दोनों वाक्यों को हम देन से जोड़ेंगे, और देन से जोड़ने के बाद दूसरे वाक्य में कोई भी परिवर्तन हमें करना नहीं है बच्चों। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उदाहरण में मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगा, उदाहरण किस प्रकार से यहाँ पर होता है आप जानते होंगे। एज सुन एज ही reaches, REACHES, he reaches home, he reaches home, comma, he takes rest, he takes TAKES, he takes rest, REST। अब बच्चों इसमें हमने नो सुनर का प्रयोग करना है, तो एज सुन एज के स्थान पर क्या कर देंगे हम, नो सुनर। किसका प्रयोग किया बच्चों हमने, नो सुनर, किसके स्थान पर ही, एज सुन एज के स्थान पर। अब रिचेस यस या यस वाले क्रिया का 5वां रूप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना, इसलिए सहायक क्रिया के रूप में हम यहाँ पर डज करेंगे। नो सुनर डज ही, अब डज का प्रयोग कर लिया इसलिए यहाँ पे यस या यस हटा, बचा क्या, रीच, REACH, रीच होम। दोनों वाक्यों को ध्यान से जोड़ा, बाकी दूसरे वाक्य में कोई भी चेंज नहीं। टेक्स रेस्ट, TAKES, ही टेक्स रेस्ट। अब बच्चों पुनः एक वाक्य मैं आपको बताता हूं आपके इसके लिए, ये एज सुन एज ही फाइंड्स टाइम, ही फाइंड्स, FINDS, ही फाइंड्स टाइम, एज सुन एज ही फाइंड्स टाइम, ही प्लेज म्यूजिक। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एज सुन एज के बाद नो सुनर लिखा, फाइंड्स आया हुआ है क्रिया का 5वां रूप, इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। अब उसके बाद ही फाइंड टाइम, बाकी जैसा कि वैसा। फिर क्या किया बच्चों, देन लगाया, और दूसरे वाक्य में कोई भी चेंज किया नहीं, ही प्लेज म्यूजिक। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा। अब उसके पश्चात एक लास्ट नियम बच्चों इसका हम पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं वाक्यों की प्रैक्टिस भी दूंगा। तो लास्ट नियम ये है कि एज सुन एज के स्थान पर नो सुनर डैश देन का प्रयोग करते समय यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है और वाक्य की क्रिया सेकंड रूप में भूतकाल में है। किसमें है बच्चों, भूतकाल में। समझते हो ना, भूतों का राज, जिसका समय चला गया, भूतकाल। क्रिया वर्ब का दूसरा भूतकाल में है, तो वर्ब का दूसरा रूप है, भूतकाल में है, तो हमें क्या करना है, नो सुनर का प्रयोग करने के पश्चात हमें सहायक क्रिया के रूप में डीड सहायक क्रिया का प्रयोग करे और क्रिया जो सेकंड रूप में है को परिवर्तित करके पहले यानी मूल रूप में लिखे। अब बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा क्रिया का सेकंड फॉर्म क्या होता है। भाई देखो बच्चों, जैसे गो ये पहला रूप हो गया, इसका दूसरा रूप बच्चों क्या होता है, वेंट। ये समझ में आ गया होगा आपको। कम बच्चों पहला रूप हो गया, उसका सेकंड फॉर्म होता है बच्चों केम, दूसरा रूप। जैसे बच्चों यहाँ आस्क मैंने क्रिया का पहला रूप लिखा,
आस्क बच्चों इसका क्या होता है, ईडी लगने के कारण ये भूतकाल हो गया। जैसे बहुत सारे ऐसे स्पीक स्पीक एक क्रिया का पहला रूप हो गया बच्चों, इसका स्पोक हो गया दूसरा रूप। तो ऐसे रूप हमें पता होना चाहिए। क्रिया का ये कौन सा रूप हो गया बच्चों, दूसरा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा और ये हो गया दूसरा। अब इन दूसरे वर्ब के साथ हमेशा क्रिया में सहायक क्रिया डीड आती है बच्चों। एक बात ध्यान रखना, डीड, जैसे फिर से बता रहा हूँ, वर्ब का पहला रूप आया तो डू का प्रयोग करो, वर्ब का पांचवा रूप आया तो डज का प्रयोग करो और वर्ब का दूसरा रूप आया तो डीड का प्रयोग करो। अब बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कॉमा दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये एक स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। अब एज सून एज के स्थान पर क्या कर रहे हैं बच्चों, हम नो सूनर का प्रयोग, नो सूनर, SOONER, नो सूनर प्लस अब वर्ब का दूसरा रूप आया ना बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, डीड का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे डीड का, और फिर सब्जेक्ट को रखेंगे। अब डीड का प्रयोग कर लिया, इसका मतलब हमारा वर्ब का दूसरा रूप यूज हो गया, इसलिए हम उसका परिवर्तन करके क्रिया का पहला रूप लिखेंगे बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और दोनों वाक्यों को जोड़कर क्या करेंगे बच्चों, ध्यान लगाकर दूसरा वाक्य जैसा कि वैसा, उसमें कोई भी हमें चेंज अपनी तरफ से करना नहीं है। जैसे उदाहरण है बच्चों, as soon as he saw the monkey, he shouted। अब देखो बच्चों एक उदाहरण बता रहा हूं, ही सॉ द मनी, जैसे ही उसने क्या किया, मंकी को देखा, वो चिल्लाया। मतलब एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो रही है ना बच्चों, ऐसे वाक्य में हमें एज सून एज का प्रयोग और नो सूनर देन का प्रयोग हमें करना होता है। तो एज सून एज के स्थान पर क्या करेंगे बच्चों, नो सूनर कर दिया मैंने, किया कि नहीं किया ये समझ में आ गया। फिर ये सॉ दूसरे रूप में बच्चों, देखो सी का पास्ट टेंस है बच्चों, किसका, सी ये पहला रूप है, उसका दूसरा रूप सॉ है बच्चों। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे नो सूनर किया, नो सूनर के बाद हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे डीड का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया बच्चों, डीड का, और डीड के बाद हमने यहाँ पर नो सूनर डीड ही, सॉ का पहला रूप लिखा सी द मंकी, MONKEY, और देन जोड़कर हमने बाकी वाक्य जैसा कि वैसा रखा बच्चों, दूसरा वाक्य वैसे की वैसे रखा। और एक उदाहरण बता रहा हूं बच्चों यहाँ पे, एज सून एज he became BECAM, he became rich, he forgot his friends। बच्चों इसमें देखो become जो है ना, BECAM, ये become दूसरे रूप में, इसका पहला रूप देखो बच्चों क्या होता है, BECOME, क्या होता है बच्चों, become, ये बात ध्यान रखो, इसका पहला रूप। तो पास्ट टेंस हमें पता होना चाहिए। अब एज सून एज के स्थान पर क्या कर रहे हैं बच्चों, हम नो सूनर का प्रयोग किया, बीकेम दूसरे रूप में है, इसलिए डीड सहायक क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं हम। उसके बाद ही का प्रयोग कर रहे हैं। अब पहला रूप क्या होगा बच्चों, बीकम, BECOME, बीकेम का बीकम किया, रीच किया, बाकी जैसा कि हुआ, दोनों वाक्यों को देन से जोड़ा, कॉमा हटा देंगे। हाँ, he forgot his friends। तो बच्चों ये एक उदाहरण हो गया हमारे पास, और बहुत सारे अपना परीक्षा में आने वाले उदाहरण मैं बता दूं आपको, ये परीक्षा में आ चुका है। एज सून एज द स्टूडेंट्स saw the principal, कॉमा दिया, they entered the class, ENTERED, they entered the class। ये बच्चों आ चुका है पेपर में। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्रिया का दूसरा रूप है बच्चों सॉ, है ना, इन्हें भूतकाल हो गया, इसका मतलब हमें नो सूनर, SOONER, नो सूनर डीड का प्रयोग क्यों किया बच्चों, यहाँ सॉ आया है क्रिया का दूसरा रूप, इस कारण से। फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखा द स्टूडेंट्स, STUDENTS, द स्टूडेंट्स। बच्चों देखो क्या किया, एज सून एज के साथ नो सूनर का प्रयोग किया, फिर डीड क्यों आया समझ में आ गया, डीड क्योंकि नो सूनर के बाद कोई भी सहायक क्रिया होती है। चूंकि यहाँ कोई भी सहायक क्रिया नहीं है इस वाक्य में और क्रिया का दूसरा रूप है, इस कारण से हमने यहाँ पर डीड का प्रयोग किया, फिर द स्टूडेंट्स को रखा, और इस क्रिया का सॉ का पहला रूप मूल रूप सी रखा, फिर द प्रिंसिपल, जैसा कि वैसा।
अब कॉमा को हटाया, दोनों वाक्यों को देन से जोड़ा, दूसरे वाक्य में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। दे एंटर्ड द क्लास, ये वाक्य अपना इसमें आया हुआ है। और एक दो वाक्य बता रहा हूं बच्चों, जो वाक्य जो है परीक्षा में आए हुए हैं, ये वाक्य जो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, जैसे एज सून एज द सन राइजेस, उसके बाद डार्कनेस डिसअपियर्स, DISAPPEARS डिसअपियर्स। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, एज सुन एज के स्थान पर हमने क्या किया, नो सूनर किया बच्चों, नो सूनर। अब देखो यहाँ द सन के बाद राइजेस है, क्रिया का 5वां रूप, मतलब क्रिया को यस या यस लगा प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, डज का प्रयोग करेंगे। क्यों डज का प्रयोग किया बच्चों, क्योंकि यस या यस वाली क्रिया है राइजेस। फिर उसके बाद हमने द सन को रखा, द सन को रखने के बाद राइज का पहला रूप ने यस या यस वाक्य से हटाया, राइज, फिर देन लगाया, देन के बाद डार्कनेस डिसअपियर्स। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। एक और वाक्य आया है बच्चों ये, जहाँ एज सुन एज हो रही कि नहीं हो रही आपकी प्रैक्टिस, मुझे लगता है प्रैक्टिस भी हो रही होगी। ही क्लोज हिज आईज, अलग अलग प्रकार से वाक्य दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान देना और अच्छे से समझना इसको। द टेलीफोन TELEPHONE द टेलीफोन रैंग। अब देखो इसमें एज सुन एज के स्थान पर हमने क्या किया बच्चों, नो सूनर का प्रयोग किया। क्या किया बच्चों, नो सूनर का प्रयोग कर दिया। नो सूनर के बाद हमने क्लोज ईडी लगाया बच्चों, क्या है ना ईडी, इसलिए हम यहाँ पर डीड का प्रयोग करके नो सूनर डीड। फिर हमने क्या किया बच्चों, ही क्लोज CLOSE क्लोज हीज आईज, देन कॉमा के जगह देन द टेलीफोन TELEPHONE टेलीफोन रैंग। तो बच्चों ये समझ में आया होगा। एक अंत में ये 2022 में आया हुआ है बच्चों, ये 12वीं के बच्चों के, इसमें 12वीं के पेपर में एज सुन एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल CIPL प्रिंसिपल कॉमा दे बिकेम साइलेंट। ये 2022 में आया हुआ है 12वीं के बच्चों के लिए खासकर बता रहा हूं। तो क्या होगा बच्चों, नो सूनर किया मैंने, किसका, नो सूनर का प्रयोग एज सुन एज के स्थान पर कर लिया। चूंकि सॉ दूसरे रूप में है इसलिए मैंने यहां पर डीड का प्रयोग किया, प्लस उसके बाद द बॉय रखा, द बॉय, और उसके 85 सॉ का पहला रूप बच्चों मैंने सी कर दिया। फिर लिखा द प्रिंसिपल, और फिर कॉमा के स्थान पर बच्चों लिखा मैंने देन। फिर मैंने क्या किया बच्चों, बाकी जैसा कि वैसा, देन दे बिकेम साइलेंट, SILENT साइलेंट। तो बच्चों आपको यहाँ पर नो एज सुन एज के स्थान पर नो सुनर का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट्स में डालिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी इस मतलब वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियो आपके पास तक पहुँचे। तो आइकॉन की बटन आपको नोटिफिकेशन के लिए दबाना जरूरी है। धन्यवाद बच्चों।